नमस्कार दोस्तों। आज हम नगरपालिका एक्ट के तहत धारा 10 की बात करेंगे, जिसका नाम है वार्डों का निर्धारण। यानी अपन क्या करेंगे, वार्डों की जो सीमा है उसका डिसीजन कैसे लिया जाता है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले राज्य सरकार आती है। राज्य सरकार के द्वारा एक ऑर्डर जारी किया जाता है और ऑर्डर के बाद किसके उद्देश्य से, निर्वाचन के उद्देश्य के लिए अपन क्या करते हैं, वार्डों का डिसीजन करते हैं कि वार्ड कैसे डिसाइड करने हैं। फिर इनके आरक्षण की बात होती है। तो SC, ST, OBC और महिलाओं हेतु आरक्षित सीटों का निर्धारण रोटेशन बेस पर किया जाता है। फिर वार्डों की संख्या अंकन यानी उनकी नंबरिंग की बात करें वो कैसे की जाएगी, तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से की जाती है। यानी ये पूरा अपना नगर पालिका है मान लिया, तो अपने इसमें नॉर्थ किधर है, तो नॉर्थ ये रहा, वेस्ट ये रहा, तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है, इस कॉर्नर से इधर की तरफ नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश, ऐसे कंटिन्यू करते चलेंगे। ठीक है, तो ये हो गई नंबरिंग की सिस्टम। इसके अलावा राज्य सरकार अपने वार्डों के जो डिसीजन का ऑर्डर है वो निकालने से पहले एक प्रारूप तैयार करती है, यानी ड्राफ्ट बनाती है और ड्राफ्ट बनाकर उसे पब्लिक के लिए और नगर पालिका के लिए सामने रखती है। यानी पब्लिक को पहुंचाने, तो यानी ऐसे करेगी, न्यूज़पेपर में दे दिया, नगर पालिका को नोटिस भिजवा दिया, ऐसे काम करेगी। तो जनता क्या कर सकती है, जनता को लगता है कि जो वार्ड बनाए जा रहे हैं कुछ गड़बड़ है इनके अंदर या कुछ और आशंकाएं हैं, उनको लगता है कि वार्डों का डिसीजन किया गया वो सही ढंग से नहीं किया गया, तो क्या कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। और नगर पालिका क्या कर सकती है, और नगर पालिका क्या कर सकती है, तो वो क्या करेगी, उसके ऊपर उनको लगता है कि कोई टिप्पणी करनी चाहिए हमें, उनको नगर पालिका को लगता है कि जो वार्ड का डिसीजन किया जा रहा है वो थोड़ा मॉडिफाई करने की जरूरत है, तो वो अपनी सुझाव लिख करके नहीं दे सकती है, नगर वो सरकार को दे सकती है। और ये काम कितने दिन के अंदर करना है, 7 दिन के अंदर। जनता 7 दिन के अंदर अपना आपत्ति दर्ज कर सकती है और नगर पालिका अपनी टिप्पणी भेज सकती है, और उसके बाद राज्य सरकार का है वो अपना डिसीजन फाइनली दे सकती है। तो क्या क्या प्रोसेस है, वापस समझा देता हूँ मैं। धारा 10 में एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्या, कि जो इसकी नंबरिंग होगी, भाई वार्ड की नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, तो वो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से लेके अपन किधर की तरफ लेके जाएंगे, साउथ ईस्ट कॉर्नर की तरफ, ऐसे इस तरह से इनकी नंबरिंग की जाती है। पहली बात। दूसरी बात कि SC, ST, OBC और महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें रखी जाएगी, और जो आरक्षण है वो रोटेशन बेस पर मिलेगा, यानी हर बार चेंज होता रहेगा रोटेशन। जैसे अपन सरपंचों का आपने देखा होगा, अगर गांव ग्रामीण प्रवेश में रहे हो और नगर प्रवेश में रहे हो तो आपने वहाँ के नगर पालिका के चुनाव में आपने ये सब देखा होगा। इसके अलावा जो वार्डों का डिसीजन है वो राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है, एक ऑर्डर निकालते हैं। ऑर्डर निकालने से पहले वो एक ड्राफ्ट तैयार करती है, और वो ड्राफ्ट को जनता के लिए और नगर पालिका की उसको एक कॉपी भिजवा दी जाती है। जनता को अगर लगता है कि इस पर ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए, नगर पालिका को लगता है कि इसमें थोड़ी गड़बड़ है, चेंजेस करने की जरूरत है, तो अपना नोट उसके अंदर डालकर राज्य सरकार को भेज सकती है। कितने दिन के अंदर भेजना है, तो वो टाइम याद रखना है, हमें 7 दिन के अंदर वो काम करना होता है। तो ये हमारी धारा 10 है। धन्यवाद।